जय हिंद बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपका समर वेकेशन बहुत शानदार तरीके से बीत रहा होगा। इस समर वेकेशन में आपने कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास किया होगा, कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर रहे होंगे। समर वेकेशन पर जाने से पहले आपको समर वेकेशन के लिए कुछ हॉलिडे होमवर्क दिया गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम व्यस्तताओं के बीच, क्रिएटिव चीज़ें करने के बीच, घूमने फिरने के बीच होमवर्क के लिए भी कुछ समय अवश्य निकाल रहे होंगे। कई सारे बच्चों से टेलीफोनिक वार्ता करने के आधार पर मुझे ये लगा कि आप तक एक खास संदेश मुझे पहुंचाना चाहिए। बस उसी खास संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आज आपके सामने हूं। कुछ बच्चों से बातचीत के दौरान मैंने ये महसूस किया कि हॉलिडे होमवर्क को लेकर उनके अंदर एक उत्सुकता है और साथ ही साथ काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लेने का एक जुनून भी। बातचीत में कुछ बच्चों से मुझे यह भी पता चला कि उन्होंने हॉलिडे होमवर्क मिलने के हफ्ते से 10 दिन के भीतर ही अपना पूरा हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अभिभावकों से बातचीत में ये पता चला कि लगातार सब काम छोड़कर बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ हॉलिडे होमवर्क पर फोकस किया और हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी बुकलेट, जो हॉलिडे होमवर्क की आपको बुकलेट मिली है, उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इस संबंध में मुझे 2 बातें आपको बतानी है। पहला तो ये कि जो होमवर्क आपको मिला हुआ है बुकलेट में, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा होमवर्क करते हैं तो वो होमवर्क आपके लिए लगभग 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। अगर आपने उसे 30 दिन की बजाय 10 दिन में ख़त्म किया है, इसका मतलब आपने उस होमवर्क की गंभीरता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। येन केन प्रकारेण आपने सिर्फ और सिर्फ उसे पूरा करना बेहतर समझा, ना कि उसे समझ करके उसे ठीक प्रकार से लिखने का, उसे समझने का प्रयास ही किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 30 दिन के काम को 10 दिन में निपटाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां तो रहेंगी ही। मैंने एक बच्चे से तत्काल उसके बुकलेट की फ़ोटो खींच करके और मुझे भेजने के लिए कहा। जब मैंने उस बच्चे की बुकलेट को देखा तो जो मेरे मन में एक अंदेशा था, वो अंदेशा मेरा सही साबित हुआ। वैसे तो जो फेयर कॉपी है, उस कॉपी पर उस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हॉलिडे होमवर्क 10 दिनों के अंदर कंप्लीट करने के चक्कर में उस बच्चे ने अपनी अच्छी खासी राइटिंग का बहुत बुरा हाल बना दिया। किसी तरीके से घसीट करके उसने पूरी कॉपी को कंप्लीट कर दिया है। 2 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी समय आपका बचा हुआ है, उस दौरान आप इन दोनों बातों पर अमल करेंगे। पहला ये कि जो लक्ष्य जितने दिन का निर्धारित किया गया है, उतने दिन आप उसको पूर्ण करने में लगाएं, क्योंकि
अगर आप उससे पहले पूर्ण करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां आप जरूर छोड़ेंगे। दूसरा ये कि काम को जल्दी जल्दी करने की बजाय इत्मीनान से अपनी राइटिंग पर ध्यान देते हुए, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देते हुए अगर आप उसे पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक दूरगामी सकारात्मक पॉजिटिव जो रिजल्ट होगा, एक परिणाम होगा, वो आपके सामने होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों महत्वपूर्ण सीखों पर अब के बाद से अमल करेंगे और ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अपना हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया है उनसे भी विशेष आग्रह होगा कि आप अपना प्रतिदिन हिंदी और इंग्लिश में, अगर आपका हॉलिडे होमवर्क सभी विषयों का कंप्लीट हो गया है तो हिंदी और इंग्लिश में कम से कम एक एक पृष्ठ सुलेख हैंड राइटिंग, सुंदर राइटिंग में लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूँ कि आप इस समर वेकेशन में कुछ नई चीज़ें सीख कर आएंगे ताकि जब हमारी और आपकी मुलाकात हो और मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या सीखा है तो कुछ नई चीज़ें आपसे मुझे भी सीखने का मौका मिल सके। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद।